दरअसल किलर कारखाने की बात बताने वाले हैं हम, क्योंकि आज विशाखापट्टनम की जो सुबह थी वो विशाखापट्टनम के तमाम लोगों के लिए बेहद स्याह नजर आई, क्योंकि आज का सूरज कई लोगों की जिंदगी में अंधेरा कर गया। विशाखापट्टनम की केमिकल गैस रिसाव से अफरा तफरी मची हुई है और अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग इसमें बीमार हैं और इन लोगों को सांस लेने की तकलीफ हो रही है। साथ ही साथ आंखों में जलन है। गैस के रिसाव की वजह से लोगों को दस्त और उल्टियां आ रही हैं। कुछ लोगों में ना सुनने की भी परेशानी आ रही है कि लोग सुन नहीं पा रहे। गैस रिसाव की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने आसपास के 20 गांवों को खाली करा लिया है। आपको 4 तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं कि स्थिति क्या है। बता दें आपको कि सुबह सुबह तकरीबन 3 से 5 बजे के बीच में गैस रिसाव होना शुरू हुआ। उसके बाद से ही सुबह जो लोग सो रहे थे उन्हें भी दम घुटने की कहीं ना कहीं शिकायत हुई, सांस फूलने लगी, आंखों में जलन होने लगी। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कान से सुनाई नहीं दे रहा, इस तरह की स्थिति सामने आई। धीरे धीरे लोग उठे, लोग जब बाहर निकले तो बहुत से ऐसे लोग भी देखने को मिले जो खड़े खड़े बेहोश होने लगे। छोटे छोटे बच्चों बेहोश होते दिखाई दिए। वहीं 1000 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि अब ये तमाम जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें भी अब छुट्टी दी जा रही है। एनडीआरएफ के डीजीपी कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन 20 गांव खाली कराए गए आसपास के। हालात पर पीएम की भी नजर बनी हुई है। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए हम आपको ये तस्वीरें नहीं दिखा सकते। पर इन तस्वीरों के पीछे दर्द है, खौफ है, हड़कंप है। तस्वीरें विशाखापट्टनम की हैं। विशाखापट्टनम में आज सुबह एक फैक्ट्री से जहरीली गैस का रिसाव हुआ। जहरीली गैस जैसे जैसे फैलती रही, जहां तहां लोग सड़कों पर बेहोश हो गए, घरों में बेहोश हो गए। जो जहां थे वहां तेज सिरदर्द और चक्कर से परेशान हो गए। हर तरफ अफरा तफरी और भगदड़ सी मच गई। पूरा शहर एम्बुलेंस की आवाज से गूंजने लगा। कोई कंधे पर तो कोई हाथों में अपनों को लेकर इधर उधर भागने लगे। इन लोगों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना था, क्योंकि जहरीली गैस ने लोगों की हालत खराब कर डाली है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जहरीली गैस के बाद तबीयत बिगड़ने की शिकायत करने लगे। आलम यह हो गया कि पूरा सरकारी अस्पताल मरीजों से भर गया। 1000 से ज्यादा मरीज एक के बाद एक अस्पताल पहुंचाए गए। 80 से ज्यादा लोगों की हालत तो इतनी खराब थी कि डॉक्टरों को फौरन उन्हें वेंटिलेटर पर डालना पड़ा। 6 से ज्यादा मरीजों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो कई की हालत बेहद ही गंभीर है। जो गैस का रिसाव था वो हमारी टीम ने चेक कर लिया, वो काफी कम हो चुका है। जिनको शिकायत थी वो सभी इवैक्यूएट हो चुके हैं और हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। और हॉस्पिटल में अब सारा फोकस हॉस्पिटल की तरफ शिफ्ट हो गया है। हॉस्पिटल में काफ़ी तादाद में लोग गए थे, पर ज़्यादातर लोगों का इरिटेशन का कंप्लेन था, वो अटेंड हो गया है। 25 से 30 लोग सीरियस हैं, पर उन पर काफ़ी प्रोएक्टिवली ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और जहाँ तक बाकी का सवाल है, वो लोग ऑलरेडी लौट रहे हैं। 3 से 4 किलोमीटर का इम्पैक्ट माना जा सकता है। जो आउटपोस्ट पार्ट है वो 3 से 4 किलोमीटर हो सकता है, लेकिन अब जो स्थिति है वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ख़त्म हो चुका है और गैस जो है मुझे लगता है कि मिनिमल अब एटमॉस्फेयर। दरअसल जहरीली गैस का ये रिसाव विशाखापट्टनम के एक फार्मा कंपनी में हुआ। विशाखा एलजी पॉलीमर कंपनी के आसपास 5 गाँव हैं और जहरीली गैस फैली तो आसपास के कई किलोमीटर के गाँव में लोग बीमार होने लगे। कई लोग सोकर भी नहीं उठे थे कि सोते सोते बेहोश हो गए। विशाखापट्टनम गैसकांड की गूंज दिल्ली तक पहुंची। दिल्ली में फौरन प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। बताया जा रहा है कि जो गैस लीक हुई है वो स्टाइरीन है। जो भी इस गैस के संपर्क में आता है दिमाग और रीढ़ पर असर करती है। बाहरी वातावरण में आने के बाद स्टाइरीन ऑक्सीजन के साथ आसानी से मिक्स हो जाती है। नतीजतन हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है। इसके संपर्क में आने के बाद लोगों के फेफड़ों पर बुरा असर पड़ता है और वो घुटन महसूस करने लगते हैं। प्रशासन ने विशाखापट्टनम में लोगों को घरों में ही रहने की अपील की है। गीले मास्क लगाने की अपील की है। देश अभी कोरोना से जूझ ही रहा है। इसी बीच विशाखापट्टनम जहरीली गैस कांड ने लोगों की आंखें नम कर दी हैं। अमित कुमार के साथ केजे श्रीवत्सन, विशाखापट्टनम, न्यूज़ 24।
हालांकि जो तमाम आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अब जो है इस गैस का असर कम से कमतर होता जा रहा है, स्थिति पर नियंत्रण है। लेकिन विशाखापट्टनम में जिस प्लांट में यह हादसा हुआ वो किस इलाके में है और यह पूरा हादसा कैसे हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। भोपाल गैस त्रासदी के बाद ये बहुत बड़ा एक और हादसा हुआ है विशाखापट्टनम में, जहां पर प्लांट में ये जहरीली गैस है जो लीक हुई और इसमें 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में जितने भी गांव आते थे वो इसके दायरे में आते चले गए, जिसमें से एक गांव जो कि 3 किलोमीटर के दायरे में था, इस एलजी पॉलीमर कंपनी के बेहद नजदीक था, वो सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आया है। इस गांव में रहने वाले जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा इस हादसे की चपेट में आए हैं और उसके बाद इस गांव से पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी के आसपास ये पूरा जो इलाका आप देख रहे हैं ये रिहायशी इलाका है। यहाँ पर गाँव बस्ती हैं, गाँव के लोग रहते हैं, 1000 की संख्या में लोग हॉस्पिटलाइज हुए वहाँ पर। लेकिन मैं मैप के जरिए आपको ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि दरअसल ये इलाका है कैसा। अभी आप देखेंगे कि चारों तरफ ये हरे भरे जो पेड़ खड़े हुए हैं, ये है पूरा इस एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड के आसपास का रिहायशी इलाका। यहाँ पर इस दायरे में आते हैं 4 से लेकर 5 किलोमीटर का ये पूरा दायरा है। ये देखिए छोटे छोटे गांव हैं, ये वेंकटपुरम ये गांव है जो आया है, सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग प्रभावित हुए हैं और 80 से ज्यादा लोग जो हैं अस्पताल में भर्ती हैं। वेंटिलेटर की कमी इसलिए नहीं थी क्योंकि लॉकडाउन के पीरियड में सबसे ज्यादा तैयारियां की गई थी। कई लोग जो है मौके पर पहुंचे और वो बेहोश होकर गिर गए क्योंकि वो लोग वहां पर देखने के लिए पहुंचे थे दरअसल क्या हो रहा है। जो तस्वीरें सामने निकल कर आई वो बहुत ज्यादा परेशान और विचलित करने वाली थी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे जो एक के बाद एक वहां पर गिरते चले गए, बेहोश होते चले गए। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि स्टायरीन गैस लीक जो हुई है ये फाइबर रबर पाइप बनाने में इस्तेमाल होती है। ये होती क्या है, ये मैप के जरिए पूरा इलाका तो आप देख ही रहे हैं जो चपेट में आया है, किस तरीके का यहाँ पर इलाका है। बड़ी लापरवाही सामने निकल कर आई है। जो गैस लीक हुई है वो पीवीसी यानी कि स्टायरीन कहलाती है। ये न्यूरोटॉक्सिन है और इसका केमिकल फॉर्मूला C6H5CH = CH2 होता है। ये सबसे लोकप्रिय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बेंजीन से पैदा हुआ पानी की तरह बिना रंग वाला लिक्विड होता है जो कि बहुत जहरीला होता है। अगर ये इंसानी शरीर में प्रवेश करता है तो उसको बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, उसकी जान पर बन आती है। और ये जो गैस निकली है वो दम घोंटू गैस है। जब ये इंसान के शरीर में प्रवेश करती है तो फिर उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और इसीलिए एक के बाद एक वहां पर लोग बेहोश होते चले गए और सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चों को इस गैस ने किया है। और इस वक्त इस पूरी स्थिति पर बात करने के लिए मेरे साथ दो सहयोगी लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं, केजे श्रीवत्सन हैं और अमित कुमार। अमित, मैं आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि देखिए इस पूरे मामले को केंद्रीय स्तर पर भी समझा जा रहा है। प्रधानमंत्री की नजर है, गृह मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ उन्होंने एनडीएमए के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की। आपकी भी खुद जो एनडीआरएफ के डीजी हैं उनसे बातचीत हुई। क्या अभी तक आपके पास जानकारी है, स्थिति क्या बताई जा रही है? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि एक तरह से जो जिस तरह से हवा में फैला था गैस और जिसका नुकसान सीधे सीधे वहां के गांव वालों को हुआ, वो अब उसका जो डेंसिटी है वो कम हो गया है। करीब 4 से 5 किलोमीटर में फैला था और दूसरी बात वहां पर हवा भी तेज है क्योंकि समुद्री के किनारे का इलाका है, तो हवा तेज होने की वजह से अब उसका असर का लगभग उस तरह से नहीं रहा जिसमें लोगों को जाना खतरा हो। तो ऐसे में जो लोग फंसे थे या जिनको जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब जो स्टेज है वो मेडिकल सपोर्ट के स्टेज पे हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर बैठक ली उसमें तमाम जो अधिकारी थे, साथ में गृह मंत्री और रक्षा मंत्री भी थे। जो सपोर्ट की जरूरत है क्योंकि अब सबसे ज्यादा जरूरत है उस इलाके में मेडिकल सपोर्ट करने की। वहां पर जो फैक्ट्री है उसको किस तरह से पूरी तरह खाली करने के बाद वहां पर जो केमिकल्स दूसरे जो खतरनाक केमिकल्स हैं उसे वहां से हटाया जाए या उसे उस तरह से चीजों को रोका जाए कि दोबारा इस तरह घटना ना हो। तो ये 2-3 सेक्शन पर बातचीत हुई, एनडीएमए में अधिकारियों के साथ बात हुई, किस तरह से सपोर्ट करना है। तो गृह मंत्रालय में बाकायदा गृह सचिव, क्योंकि आज ऑफिशियली छुट्टी का दिन है, तो ऐसे में गृह सचिव लगातार संपर्क में है आंध्र प्रदेश के सचिव के साथ। इसके अलावा यहाँ के जो अधिकारी हैं वो गृह मंत्रालय के अधिकारी लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह के सपोर्ट की जरूरत है, एनडीआरएफ में और लोगों की जरूरत है या फिर किस तरह की सपोर्ट चाहिए। दूसरी तरफ डिफेंस सर्विसेज को भी एक्टिव रखा गया है कि अगर जरूरत पड़ती है किसी को, कोई पेशेंट को वहां से उठा के कहीं भेजने के लिए अच्छे अस्पताल में ले जाना होता है
तो उसके लिए जहाज को तैयार रखा जाए और जरूरत पड़ेगी तो एयरफोर्स या फिर वायुसेना के जहाजों का, हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करके जो गंभीर रूप से घायल मरीज हैं उनको मदद की जाए। तो ये सारे हालात को लेकर आधिकारिक तौर पर अमित क्या जानकारी है कि आधिकारिक तौर पर अभी क्या स्थिति है, कितने लोगों की जान गई, कितने लोग वेंटिलेटर पर हैं या कितने लोग हॉस्पिटलाइज है, अभी कुछ इस बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी गई है क्या? जी हाँ साहब, पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी गई। प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 11 बजे जब बैठक होनी थी उससे ठीक पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन रेड्डी से फोन पर बात की। उनसे पूरे एक तरह से आप कह सकते हैं कि जगन रेड्डी ने सारे हालात की स्थिति बताई प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री ने आश्वासन भी दिया कि जो भी मदद हो। और इस एनडीए में की जो बैठक थी उसमें तमाम जो गृह मंत्री भी थे और गृह मंत्री ने भी अपने स्तर पर सारी जानकारी दी। तो सारे हालात की जानकारी मिल गई है। करीब 70 से 80 जो है ऐसे पेशेंट है जो वेंटिलेटर पर है लेकिन गंभीर रूप से घायल जिसे कह सकते हैं जिनपे जान जाने का खतरा है, ऐसे करीब 25 से 27 पेशेंट है जिनके बारे में खुद एनडीआरएफ डीजी ने कहा था। हालांकि जो वेंटिलेटर पे हैं उनको भी बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और मेडिकल सपोर्ट किस तरह से करना है, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है सरकार की कि वहां पर वो सारी सुविधाएं दी जाए ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। उस गैस का असर, दूसरी बात, जो लोग को छुट्टी भले ही दे दिया गया है उनमें गैस का जो असर है उसे मिनिमाइज किया जाए, क्योंकि ऐसा ना हो इस तरह के गैस होते हैं जिसका असर बाद में भी होता है, नर्व सिस्टम पर होता है, बहुत सारी चीजों पर होता है। तो वहां के जो आम लोग हैं, जो आसपास के गांव में करीब 20 गांव को खाली करा दिया गया है, तो ऐसे में लोगों को कम से कम उस गैस का नुकसान हो। जो मेडिकल सपोर्ट है, मेडिकल सपोर्ट के बाद भी वहां पर उसका जो इम्पैक्ट होता है। राहत की बात तो इन सब के बीच ये है कि 10 बजे के करीब ये खबर आ रही है कि जो गैस रिसाव है उस पर नियंत्रण पा लिया गया था। उसके बाद अब कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो बेहद कम हो गया, मिनिमम हो गया है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या स्थिति, दरअसल लोग खड़े खड़े वहां पर बेहोश होते नजर आए, गिरते नजर आए। 1000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। आसपास के जो 20 गांव उन्हें खाली कराया गया है। हालात पर भी पीएम की नजर बनी हुई है। अमित, मैं आ रहा हूं आपके पास। शिवसन, अभी वहां पर क्या स्थिति, इस वक्त कोई अपडेट इस वक्त आपको मिल पा रही है? स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है फैक्ट्री और उसके आसपास के इलाके में, क्योंकि अब लगभग सभी लोग अस्पताल में भर्ती, जितने थे वो अस्पताल में भर्ती है, उनमें से ज्यादातर लोगों को इलाज करके उन्हें घर भी भेज दिया गया है। कुछ लोग हैं वेंटिलेटर पे हैं, कुछ लोग हैं सीरियस है, उन्हें दूसरी तरीके से डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। किंग जॉर्ज हॉस्पिटल विशाखापट्टनम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। और लेकिन अब जो लोग ठीक हो रहे हैं वे इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे रहे हैं। प्रशासन को और बेहतर तरीके से छानबीन में इससे सहायता होगी। जैसे ये लोग बता रहे थे कि सुबह 4:30-5 बजे जब उनकी नींद खुली तो उन्हें सांस लेने में तकलीफ आ रही थी। अचानक वे अस्पताल की तरफ भगे क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि उनका दम घुट रहा है, तो वे अस्पताल की ओर जाने लगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वे जमीन पर नीचे पड़ते गए। इसके अलावा उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के आसपास एरिया में धुएं का बड़ा गुबार निकला हुआ है और वहां से जो कुछ आवाजें भी आ रही थी कि बचाओ बचाओ, भागो भागो, इस तरह की आवाजें भी आ रही थी। तो जो लोग अभी ठीक होकर निकले हैं, प्रत्यक्षदर्शी जिन्हें कहा जा सकता है, क्योंकि सब लोग वहीं आसपास के इलाके में रहने वाले, आर वेंकटापुरम ये जो गांव है इस फैक्ट्री में सबसे नजदीकी गांव है। तो यहां पर जो श्रमिक थे वे अब तमाम जानकारियां प्रशासन के अधिकारियों को दे रहे हैं और उसी के आधार पर पूरी तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन एक बात साफ हो गई है कि प्रशासन भी शुरुआती दौर में इसे दुर्घटना मानने की बजाय एक लापरवाही मान रहा है, सबसे बड़ी लापरवाही। बिल्कुल, हाँ। और इसीलिए आंध्र प्रदेश के जो मंत्री है एमजी रेड्डी, वो भी ये कह रहे हैं कि जो कंपनीज का प्रबंधन कर रही थी वो भी अब आगे आकर बताए, उसको आगे आना चाहिए, बताना चाहिए कि आखिर किस प्रोटोकॉल के तहत इस कंपनी को ऑपरेट अभी तक किया जा रहा था, क्या लापरवाहियां हुई, आखिर कैसे यह हादसा हुआ। आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे।